If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की हमने इस चैनल पे लास्ट 5 इयर्स में मल्टीपल टाइम डिस्कशन करी है बिकॉज वी थिंक दैट दे फॉलो लाइक ईथॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टू बी बेसिकली बेटर स्टूडेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, जो भी इन्वेस्टर्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी कोई वो इंटरेस्टिंग स्टॉक या बिजनेस को ऐड करते हैं तो हम लोग उनकी थीसिस या रीजनिंग को जाके समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पीपीएफएस या जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर बिग फैंस ऑफ वॉरेन बफेट, एंड वॉरेन बफेट एक बर्कशायर लेटर टू शेयर होल्डर्स लिखते हैं। तो वो भी सारे जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स बर्कशायर ने बहुत सारी डिफरेंट एक्विजिशंस करी है, बट अपनी एक्विजिशंस में बर्कशायर हैथवे ने एक बहुत डिटेल्ड बात करी है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बिजनेसेस जिनकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वो इवेल्युएट कर पाएँ सर्टेनिटी के साथ। वो ऐसे बिज़नेसेस देखते हैं जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छी हो और कैश फ्लोज़ को अच्छे से डिप्लॉय कर पाएँ। दे आर लुकिंग फॉर बिज़नेसेस जो बेसिकली शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर पाए विद डिविडेंड्स, एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रीज़नेबल वैल्यूएशन। तो ये 1993 के लेटर में हम पढ़ रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर हम 1996 का लेटर देखते हैं तो 1996 के लेटर में दे डिस्क्राइब कोको कोला एंड बेसिकली जिलेट एज द इनएविटेबल्स। These are businesses which will keep surviving over a period of time because they have built that type of a moat amongst them and industry fastly change नहीं होती। 2007 में भी अगर आप लेटर पढ़ते हैं तो इसमें भी ये बात करेंगे कि वी लुक फॉर बिजनेसेस दैट वी अंडरस्टैंड, फेवरेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स, एबल एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट एंड अ सेंसिबल प्राइस टैग। सो दिस इज समथिंग दैट जो हमें लगता है कि ओवर द ईयर्स व्हेन वी लुक एट हाउ पीपीएफएस म्यूचुअल फंड हैज बॉट स्टॉक्स, दे हैव बीन अप्लाइंग अ सिमिलर फ्रेमवर्क। तो पीपीएफएस म्यूचुअल फंड का क्या फ्रेमवर्क है व्हेन दे हैव बीन बाइंग स्टॉक्स? अगेन दिस इज एज पर आवर इंटरप्रिटेशन बिकॉज वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल फ्रेमवर्क है। तो पहला क्या है कि they are looking for businesses that are simple to understand. They're looking for companies which generate solid cash flows. They're looking for companies, उन कंपनीज में मार्केट लीडरशिप और मोड भी हो। They're looking for a reasonable valuation or a reasonable price tag. Then also because PPFAS जो उनका फ्लेक्सी कैप वाला फंड है उसका 1 लाख करोड़ प्लस का AUM हो गया, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड फ्लोट बिकॉज फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा आएगा। ओनली देन आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द AUM। एंड ऑल्सो 6 दे आर लुकिंग फॉर अ सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ओवर द इयर्स अगर आप इस फ्रेमवर्क को लगा के उनकी कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं उनकी फैक्ट शीट में या पोर्टफोलियो में, तो आपको सिमिलर बिजनेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी बैंक। तो अगेन मार्केट लीडर इन प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया, अ सॉलिड बिजनेस, सस्टेनेबल बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड, ऑल्सो स्टिल गेनिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोइंग एट डिसेंट 10 to 15% लाइक ग्रोथ पर एनम। शायद से ग्रोथ 15-17% भी हो सकती है जब एलडीआर इशू रिजॉल्व होता है। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं ओवर द इयर्स। तो आपको यहाँ पे देखिएगा उन्होंने रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा लिए, अगेन अ मार्केट लीडर इन ऑटोमोटिव एसयूवीज एंड ट्रैक्टर्स, एंड लीडर इन एंड इस टाइम पे ट्रैक्टर्स की साइकिल टर्न कर रही है और एसयूवीज में भी दे आर गेनिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर। महाराष्ट्र स्कूटर्स अगर आप देखते हैं तो अगेन दे बॉट बजाज फाइनेंस वाया महाराष्ट्र स्कूटर्स एंड बजाज होल्डिंग्स। सो अगेन बजाज फाइनेंस वाज अ मार्केट लीडर इन एनबीएफसीज, राइट। देन एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज, अगेन आप देखें कि यहाँ पे मार्केट लीडरशिप क्या है, एकदम एब्सोल्यूट डोमिनेंस है, मोनोपोली है और कोई पीयर ही नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो अगेन 90% प्लस मार्केट शेयर, रीजनेबल वैल्यूएशन व्हेन दे वुड हैव बॉट इट, आज शायद से वैल्यूएशन महंगी हो सकती है। एंड ऑल्सो बिजनेस दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली सीडीएसएल, ओनली इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज हैं एंड दे वर देयर इन दिस बिजनेस सिंस आईपीओ टाइम्स एंड दे बॉट इट एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, 25 to 30 टाइम्स पी रेशियो। Balkrishna Industries, they've been owning Balkrishna Industries for multiple years now. So they have almost 8% of the highway tires market share in the world. And it's a low cost, basically, they are the lowest price producers. And also one of the businesses which has had very stable cash flows over a long period of time. Coal India is another example. अगेन पीएसयू स्टॉक है। तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड दोनों सिमिलर आते हैं, बट कोल इंडिया की नियरली मोनोपोली है कोल प्रोडक्शन में इंडिया की। एंड आज स्टार्टिंग वैल्यूएशन में एटलीस्ट 7-8% डिविडेंड यील्ड है एंड 6-7 की पी है। सिमिलरली अगर आप पावर ग्रिड देखते हैं तो पावर ग्रिड दे बॉट इट व्हेन ट्रांसमिशन स्टोरी स्टार्ट हो रही थी। सो देयर आल्सो नियरली अ मोनोपोली इन ट्रांसमिशन एसेट्स इन इंडिया। अगर आप जो भी ट्रांसमिशन का कैपेक्स हो रहा है आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर बीइंग गिवन बाय पावर ग्रिड ओनली, राइट। सो नियरली अ मोनोपोली दे। फेसबुक की बात करते हैं, दे ओन बेसिकली मेटा इन, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड पहले ग्लोबली भी इन्वेस्ट करता था। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगेन दीज आर सम ऑफ द एप्स वेयर दे हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। तो आई थिंक टॉप 3 में सोशल मीडिया के अंदर। नेस्को इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस दैट देव रिसेंटली बॉट। तो अगेन एग्जीबिशन सेंटर है
तो मुंबई के अंदर 2 ही बड़े एग्जीबिशन सेंटर है। वन इज़ बेसिकली धीरूभाई अंबानी एग्जीबिशन सेंटर एंड सेकंड इज़ बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। तो अगेन अ बिज़नेस व्हिच जनरेट्स गुड कैश फ्लो इज़ एट अ रीज़नेबल वैल्यूएशंस एंड आल्सो इज़ अ बिज़नेस दैट हैज़ हैड अ 20-year ट्रैक रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। ज़ाइडस एंड सिप्ला अगेन ये फार्मास्यूटिकल्स में उनका बेट है, बट अब ज़ाइडस और सिप्ला में भी सिप्ला के कैश फ्लोज़ दिखते हैं। तो ओवर द ईयर्स सिप्ला कैश फ्लोज़ हैव ग्रोन बाय नियरली 4 to 5 times, अगेन अ बिज़नेस व्हिच इज़ जनरेटिंग गुड cash flows. And ITC was an example of a meme stock which they bought because it was a market leader in cigarettes. Again, decent cash flow generation and also a reasonable or a cheap starting valuations. तो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स हमने अभी पीपीएफएस की देखी, तो उनमें यही फ्रेमवर्क लगता है। सिंपल बिजनेस है, वहाँ पे कंपेटिटर्स कम है, वहाँ पे कैश फ्लो जनरेशन बहुत अच्छी है एंड जब उन्होंने लिया तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन रीजनेबल है एंड बिजनेसेस फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं या जो डिविडेंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड दीज आर बिजनेसेस विच हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग मोट और कंपेटिटिव एडवांटेज अराउंड देम जो इनकी मार्केट लीडरशिप के अंदर डिस्प्ले होता है। रिसेंटली जो उनकी फैक्ट शीट का डिस्क्लोजर आया फॉर द मंथ ऑफ मे, तो उसमें हमने देखा कि दे हैव एडेड अ 2% पोजीशन इन भारती एयरटेल एंड वेरी स्मॉल पोजीशन इन नेस्को। तो नेस्को का तो हमने डिस्कशन करा। अभी हम भारती एयरटेल का डिस्कशन करेंगे कि क्यों उन्होंने भारती एयरटेल ऐड करा है एंड व्हाई कुड इट बी अ कैश थ्रोइंग मशीन। तो एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में क्या जाता है, एक सोलर प्लांट बनाने में क्या जाता है, इसके साथ साथ जो मॉडर्न बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लगता है या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगता है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पावर की डिफरेंट हो सकती है, डेटा सेंटर की डिफरेंट हो सकती है, सेमीकंडक्टर की डिफरेंट हो सकती है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है, बट सारी चीज़ों में कैपिटल गुड्स इज अ प्रॉक्सी टू नेशन बिल्डिंग। तो हम लोगों का एसओआईसी में क्या आइडिया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा और अगर आपको लर्निंग मशीन बनना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। So, as a part of SOIC membership and as a part of our learning initiative for investors in India, we are doing a detailed workshop on capital goods theme, which is a proxy to nation building, on 22nd of June at Indian Habitat Center, starting from 10 a.m. onwards. और इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग एक डिटेल्ड बुकलेट भी इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप फॉर फ्री, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। To register for this workshop, the link is in the description below. I'll see you there because the seats are very limited. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.